स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची द्वारा जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का जो है आपका 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो है इंग्लिश का सेट 1 देखेंगे, जो आपका क्लास 9 का फुल मार्क्स आपका 40 टाइम टेबल जो आपका 1.5 घंटा दिया है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका जो सेक्शन ए में जो है रीडिंग दिया है, जो कि आपका 10 नंबर का दिया गया है, जिसमें आपको देखिए रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो आपका इसमें जो है पैसेज में आपको 5 जो है आंसर देना है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपका 10 नंबर का दिया है। तो पैसेज आपका दिया है जो कि आपका कंट्री के बारे में पैसेज दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैसेज को। तो आपका देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपुल थिंक जो है इन एवरी कंट्री, मतलब जो आपको इसमें पूछा गया है कि जो है कि व्हाट डू पीपल जो है थिंक इन एवरी कंट्री, मतलब हर जो आपका हर देश में जो है पीपल अपने बारे में क्या सोचता है। तो हम लोग देखेंगे इसको पैसेज में और आपको लिखा हुआ भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग पैसेज में इसको देखेंगे। तो देखिए आपको जो है घबराना नहीं है, पैसेज को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है आंसर को जो अपना दीजिएगा। जो आपका 5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो कि आपको जो 10 नंबर का है, पहले पैसेज को देख लीजिए, उसके बाद आप 5 को जो है सही जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका पहला का जो आपका पैसेज में दिया गया था आंसर कि इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन डेट दे आर द बेस्ट एंड दे क्लेवेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो गुड हैज दे आर, मतलब जो हर एक कंट्री में जो अपना पीपल यानी जो अपना आदमी है वो अपने आप को जो है स्मार्ट बेस्ट और क्लेवरेस्ट यानी स्मार्ट ये सब समझता है। सब जो अपना आपको स्मार्ट समझता है, अपने देश में आप लोग भी समझते होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए इसका लिखा हुआ हम आपको दिखाने वाले हैं अभी तुरंत। तो देखिए आपका 2 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट डू मेनी इंडियंस इमेजिन, मतलब कि जो है बहुत सारा जो है इंडियंस जो है मेनी इंडियंस इमेजिन क्या अपने को मतलब इमेजिन में क्या सोचते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप नोट कर लीजिए, आपका पहला आंसर यहाँ दिया गया है। तो देखिए पीपल थिंक्स दे आर द बेस्ट एंड क्लेवेस्ट एंड द अदर आर नॉट सो गुड एज देयर, ये आपका जो पैसेज में दिया था वही आपका जो सेम आंसर में है। तो आप पहले पैसेज को पढ़िए, उसके बाद आप जो है आंसर को लिखिएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग जो दूसरा प्रश्न को देखें तो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर जो आपका आंसर था कि देखिए जो मेनी इंडियंस इमेजिन दैट इज द जो है ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब जो है बहुत सारा जो है अपना इंडियंस जो अपना इंडियंस जो है सोचता इमेजिन करता है कि जो उसका जो कंट्री है देश का नंबर 1 कंट्री यानी जो है विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता है। और सब हम लोग भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बारीक बारीक सभी का आंसर को हम लोग देखेंगे। तो सभी को आंसर को आप जरूर नोट करिएगा और पूरी अच्छी तरह से इसको जरूर समझिएगा। तो आपका देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न था कि व्हाट मस्ट वी डू, मतलब व्हाट मस्ट वी डू जो है इसमें क्या जरूरत है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे आंसर को। तो देखिए आपका जो 3 नंबर का आंसर है कि वी मस्ट टेक ए गुड वेयर वी फाइंड इट इट एंड ट्राई टू रिमूव द बेड वेयर इन मे बी, ये आपका जो 3 का आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे कौन सा आपका जो आंसर है, तो इसको आप जरूर नोट करिए और 2 को भी आप शुरू का जो नोट करिए। जितना भी बता रहे हैं आपको टोटल को नोट करना है और समझना भी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो उसका बाद जो है 4 नंबर का आपका प्रश्न जो पूछा था कि व्हाट डज ए मेन पोसेस, मतलब जो है मेन पोसेस मतलब जो उसका क्या पूछा इसमें कि, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाट मेन्स पोसेस का मतलब यहाँ होता है धारणा। तो व्यक्ति के अंदर क्या धारणा होता है, तो देखिए ए मैन पोसेस सम गुड एंड बैड क्वालिटीज, मतलब जो है जो पर्सन को जो है मैन को उसका अंदर का जो रहता है उसमें कुछ अच्छाइयाँ रहता है, कुछ जो है बुराइयाँ भी रहता है, यानी दोनों जो है इंसान में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछा था कि चूज द एंटोनियम ऑफ रोस्ट एंड फ्यू फ्रॉम द गिवन पैसेज,
मतलब जो है ब्रोस्ट, ब्रोस्ट में पैसेज में क्या लिखा, ब्रोस्ट का मतलब जो है एंटोनियम मतलब आपका जो उल्टा शब्द होता है, तो ब्रोस्ट मतलब जो है बहुत खराब, तो इसका हो जाएगा गुड, गुड हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, गुड हो जाएगा। रोस्ट को हम आपको आंसर में भी इसको दिखा देंगे, तो रोस्ट को गुड लिखिएगा, गुड मतलब अच्छा, रोस्ट मतलब खराब। फ्यू मतलब होता है कुछ, इसका जो है उल्टा शब्द हो गया, क्या हो गया, तो मनी मेनी हो गया, यानी MANY आपका हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न को देखेंगे कि मेक सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड। ये आपको जो आपका वर्ड दिया है, इसको आपको जो सेंटेंस बनाना है, तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको सेंटेंस बनाकर। तो देखिए आपका जो आंसर में लिखा है, देखिए रोस्ट का गुड हो जाएगा, फ्यू का मेनी हो जाएगा, अभी मैंने बताया, इसको जरूर नोट करिए। और आपका देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न का आपका था कि प्राउड, आई प्राउड टू बी एन इंडियन, इसका आंसर हो जाएगा। और कंट्री का इन इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ये जो दो वर्ड था इसका जो है फुल सेंटेंस हो जाएगा, तो इसको नोट करिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 7 नंबर का प्रश्न है कि गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मतलब जो है इस पैसेज में सुटेबल यानी गिवन टाइटल, टाइटल जो है किसको मानेंगे, तो टाइटल किसको मानेंगे, कंट्री को मानेंगे, क्योंकि ये पैसेज जो है कंट्री के बारे में लिखा, तो इसको कंट्री के यानी टाइटल कंट्री के बारे में, तो आपको जो है कंट्री लिखना है, यानी COUNTRY आपको जो आंसर में सीधा लिख देना है, ठीक है। अगर पैसेज दिया रहेगा आंसर में तो आपको लिख देना है सीधा कंट्री। देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन भी आपका जो है स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको जो है राइटिंग 10 मार्क्स का दिया है, तो अटेम्प्ट एनी टू, यानी जो आपको इसमें किन्हीं दुए को देना है, यानी 8, 9 और 10 जो है आपको जो इसमें से किसी को 2 को देना है, जो कि एक का नंबर आपका जो है 5 नंबर रहेगा, यानी 5 दूनी 10, 10 नंबर का यहाँ आपको जो रहेगा। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे, यानी इसमें हम तीनों को देखेंगे, आपको तीन, इसमें पूरा 3 को हम लोग देखेंगे। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। मतलब जो इसका जो है एप्लीकेशन का जो मतलब है कि हेड मास्टर को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को जो है अच्छा प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग जो है फैसिलिटी हमारा स्कूल में प्रोवाइड करें, मतलब जो कंप्यूटर को अच्छा प्रोवाइड करें ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। जो आंसर में भी कंट्री लिखा, यानी जो आपका टाइटल किसका था पैसेज का, तो कंट्री है। और आपका जो एप्लीकेशन देखिए आंसर में आपका जो एप्लीकेशन का हो जाए कि टू द प्रिंसिपल अविनाश पब्लिक स्कूल, आप जिस स्कूल से वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और जहाँ से आप वहाँ का नाम लिख दीजिएगा, जो शहर से देखिए यहाँ दिल्ली का तो दिल्ली का लिख दिया, अगर आपका नाम जो भी है XYZ कुछ भी है, और अपना जो है शहर का नाम लिख दीजिएगा। 27 जुलाई 2021 इसमें जो है तारीख दिया, अपना जो है अपना डेट लिख दीजिए जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिखेंगे। और सब्जेक्ट है रिक्वेस्टिंग फॉर कंप्यूटर फैसिलिटी, मतलब जो है अभी बताया कि जो है टीचर को हेडमास्टर को बताना है कि हम लोग को अच्छा जो है कंप्यूटर फैसिलिटी दे ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू यू योर काइंड नोटिस डेट वी डू नॉट हैव द प्रॉपर कंप्यूटर फैसिलिटी ऑन आवर स्कूल। मतलब जो है अच्छी तरह का जो कंप्यूटर है, लेकिन जो अच्छी तरह का कंप्यूटर नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट गेनिंग नॉलेज एज द कंप्यूटर हैव ओल्ड वर्जन। मतलब जो कंप्यूटर है लेकिन जो ओल्ड वर्जन का है, जिसके कारण जो है हम लोग का जो नॉलेज जो गेनिंग नहीं हो पा रहा, जहाँ का जहाँ ठप हो चुका है, यही इसमें है। आगे देखिए कि you are not that computer learning is a very important for any student of the bright future। मतलब जो कंप्यूटर जो है हर एक स्टूडेंट का जो है फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है लर्निंग और कुछ सीखने के लिए। तो आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अवेलेबल फॉर ऑफ द जो फैसिलिटी ऑफ द कंप्यूटर फॉर द स्टूडेंट। मतलब जो हम लोग स्टूडेंट के लिए जो विद्यार्थी के लिए अवेलेबल कंप्यूटर को अवेलेबल कर दिया, यानी मंगवा दीजिए ताकि उनके बच्चों का जो फ्यूचर अच्छी तरह से बने, और ताकि हम लोग को भी कुछ जो है हम लोग सीखने का मिले। तो योर ओबिडेंटली जो आपका नाम है लिख दीजिएगा, यहाँ इसका जो अनुराग नाम था तो अनुराग है, अगर आपका नाम जो भी अंश प्रियांश कुछ भी है तो लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। उसके बाद देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न था कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। मतलब जो फ्रेंड के पास हम लोग जो है इनवाइटिंग जो है मतलब समर वेकेशन के लिए इनवाइट करना है, इसी के बारे में जो है हम लोग को लेटर लिखना है किसके पास, अपने दोस्त के पास। तो चलिए लिखते हैं और समझते भी हैं, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों के साथ जो है
इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा देखिए आपका जहाँ भी है या जो सिंदरी धनबाद लिखा है आपका जो भी है शहर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 25 मई 2022 यानी जो है 25 मई को यह जो है लेटर लिखा गया। अगर आपको जो है जब आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसी दिन का तारीख इसमें लिखना है। डियर अनुज, आपको जिस दोस्त का नाम लिखना है लिख दीजिएगा। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू आल्सो बी फाइन देयर, तुम भी बहुत अच्छे होगा। आई होप योर एग्जाम हैव गॉन गुड, मतलब तुम्हारा अच्छा एग्जाम भी गया होगा। आई राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू एट माई प्लेस मुंबई फॉर स्पेंडिंग समर वेकेशन, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ क्योंकि मैं जो है समर वेकेशन के लिए मुंबई जो है शहर को गया हूँ। और आगे देखिए क्या लिखा है कि बी इंजॉय vacation together. I will show historical places and exciting cities sites. I hope you will come soon. I am waiting for your positive reply. तुम्हारा हम इंतज़ार करेंगे क्या चीज़ का, तो रिप्लाई का। योर फ्रेंड अभिषेक इसमें लिखा है, जो भी आपका दोस्त मतलब जो आपका नाम है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर को। तो देखिए आपका जो है 10 नंबर का प्रश्न था कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ट्रीज, मतलब जो है इसमें पैराग्राफ दिया आपको जो है लिखना है। राइट ए पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ लिखना है ताकि किसी के बारे में इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम हो जाए या वैल्यू ऑफ ट्री यानी ट्री का महत्व हो जाए, या इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम यानी टाइम का जो महत्वपूर्ण हो जाए, तो किसी के बारे में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखें, तो टाइम पर हम लोग देखेंगे पैराग्राफ। तो टाइम इज़ ए वेरी प्रीसियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट एनी वे, हम लोग जो है टाइम को जो वेस्ट नहीं करना, बर्बाद है हम लोग को टाइम को नहीं करना है। जो समय है वी कैन अर्न द मनी वी स्पेंड बट वी कैन नॉट गेट बैक द टाइम वी हैव लॉस्ट। देखिए हम लोग जो पैसा को वापस ला सकते हैं, अगर आपको जो है पैसा वापस लाना है तो आप पैसा को ला सकते हैं। अगर आपको जो है टाइम को बोले कि पिछला टाइम को आप वापस लाइए, तो उसको जो है कितना भी पैसा खर्च करेंगे वो टाइम पिछला वाला आपको नहीं आने वाला है। सो दिस मेक द टाइम मोर वैल्यूएबल दैट देन मनी, हैंस वी शुड यूटिलाइज द टाइम इन द मोस्ट पॉसिबल वे। हम लोग का टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड precious thing in the world, also we should use it for our good and well as for the good of other around us. This will help us and the society to progress toward a better tomorrow. अगर हम लोग समय को जो है अच्छा योगदान देंगे तो हमारे चलकर आगे भी हो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट देने वाला है। जैसे आप जो है अगर आप अभी पढ़ते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में बहुत इसका जो फ़ायदामंद होने वाला है, इसलिए आप समय को बर्बाद मत कीजिए। अगर आपका पूरा ध्यान आपका जो है पढ़ाई पर आता है तो आपका एग्ज़ाम में भी आपका जो नंबर है बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो मोर एवर वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन एंड इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम, हमें जो है बहुत सारे चिल्ड्रनों को टीचरों को बताना चाहिए कि समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आल्सो वेस्टिंग द टाइम विल ओनली lead you to causes and issue to you and the people around you, मतलब जो है कि समय को बर्बादी नहीं करना चाहिए, इसी को इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उसके बाद देखिए आपका जो सेशन से चालू हो गया जो कि आपका लिटरेचर से 20 मार्क्स यहाँ से आपको उठाने वाला है। नंबर अटेम्प्ट एनी 5 यानी 5 को अटेम्प्ट किया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और जो है कम्प्लीटली यानी 3 गुना 5 यानी 15 नंबर आपको जो है इसमें 15 नंबर दिया जाएगा। तो पहला कि रीड द गिवन स्टेंजा एंड द आंसर क्वेश्चन डेट फॉलो, कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है जिसको पढ़कर हम लोग को कुछ क्वेश्चनों का जो है आंसर हम लोग को देना है। तो पहला कि नेम द पोयम फ्रॉम वेयर हिज एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो पोयम है ये कहाँ से है, तो ये पोयम नो मैन आर फॉरगेन से लिख लीजिए, नो मैन आर फॉरगेन। हम इसको आपको आंसर में दिखाएंगे, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं। बी नंबर में कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, दिस लाइन को जो है कौन लिखा है, तो नो मैन आर फॉरगेन को कौन लिखा है, तो जेम्स क्रिक कप लिखा है उसी को। तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे आपको जो है
नीचे वीडियो का स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग उसको में देखेंगे कहाँ पर इसका आंसर है। सी नंबर के चूज ए वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर विच मीन्स पोल्यूट। पोल्यूट का मीन्स क्या होता है तो इनिटेट होता है, इसको भी हम लोग देखें। तो चलिए इस तीनों का आंसर हम लोग लगातार देखते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो देखिए पहला में कि नो मैन आर फॉरगन, जो आपका जो स्ट्रेंजर दिया था किसके बारे में था, नो मैन आर फॉरगन। जो आपका जो है नो मैन आर फॉरगन जो किसके द्वारा लिखा है तो जेम्स क्रिकप के द्वारा लिखा गया, क्रिकप के द्वारा। और जो आपका पोल्यूटेड मीन्स क्या होता है तो डिफाइल होता है, सॉरी इनिटेट नहीं होता, डिफाइल होता है। यानी डिफाइल आपका जो है पोल्यूटेड का मीन्स हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको जो गलत बता दिए थे, सॉरी। हम लोग आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर को। उसके बाद देखिए आपको जो 12 नंबर का प्रश्न था कि रीड द एक्स्ट्राज गिवन्स बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो देखिए इसमें दिया गया है कुछ आपका जो है गिवन बिलो एंड आंसर, इसको पढ़ना है। एक्स्ट्रा जो है आपको दिया गया है जिसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स। मतलब जो ये स्पीकर जो है एबो किसका जो है लाइन्स किसका है तो यह जो आपका जो है अब्दुल कलाम का है। इसको हम आंसर पे भी देखेंगे, अभी ऐसे आप समझ लेंगे इसका जो स्पीकर इन द एबो लाइन्स किसके बारे में तो अब्दुल कलाम के बारे में। वाट हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, बी नंबर का आपका जो क्वेश्चन है हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, जो है फॉर्मल एजुकेशन किसको नहीं दिया गया था तो आपका जो है अब्दुल कलाम फादर, यानी जो फादर का क्या नाम था तो जैनुलब्दीन, यानी जो आपका जो फादर का नाम था अब्दुल कलाम जैनुलब्दीन का जो है फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया गया था। इसको हम लोग देखेंगे सभी को आंसर में, लेकिन अभी जो है इस तीनों को समझिए ABC को, उसके बाद हम ABC को जो आपका जो है आंसर में भी देखेंगे। तो आपका C नंबर में था कि चूज ए वर्ड विच मीन्स इन ब्रोन इन द गिवन पैसेज। देखिए इसका मतलब होता है इम्ब्रोम, मतलब आपका जो इनिटेट होता है। तो हम लोग तीनों को आंसर में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे ABC को जो आंसर था। देखिए एक आपका जो आंसर था अब्दुल कलाम, अभी मैंने बोला कि जो लाइन्स है जो किसके बारे में था अब्दुल कलाम। और फॉर्मल जो आपका जो है फॉर्मल एजुकेशन किसको प्राप्त नहीं था, कलाम फादर जैनुलब्दीन को जो है फॉर्मल जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं था। तो आपका बी का ऑप्शन, बी का आंसर हो जाएगा। और सी का जो आपका देखिए कि इन ब्रोन का जो मीन्स द पैसेज में क्या था तो इन्हीं नेट था, ये आपका जो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 13 नंबर का प्रश्न पूछा कि कैन ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ किल ए ट्री, व्हाई नॉट। मतलब जो है सिंपल जेब से जो है किल, मतलब जो है ऑन, ये जो आपका जो है क्वेश्चन जो है किसका था ऑन किलिंग ए ट्री से है कि जो है सिंपल जेब से जो आपका जो छुरी है उससे हम जो है ट्री को मार सकते हैं, वाई नॉट, क्यों मतलब जो है नहीं। तो हम लोग आंसर किसको देखेंगे। तो देखिए आपका जो आंसर लिखा गया है कि नो, नो आपका जो क्वेश्चन में ही लिखा था कि नो ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटीज टू किल द ट्री, इट हैज सो गुड गो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ इट विल सपोर्ट अगेन। मतलब जो इसका जो आंसर आपका मतलब इसका जो हिंदी हो जाएगा कि जो सिंपल जेब ऑफ जो चाकू से, सिंपल जेब का चाकू से हम लोग जो है पेड़ को नहीं मार सकते, यानी जो उसको मार नहीं सकते हैं। उसको मारने के लिए क्या करना पड़ा तो उसका जो जमीन के अंदर जो पेड़ का जो जड़ रहता है यानी रूट, उसको अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो पेड़ खुद पर खुद अपने आप मर जाएगा। लेकिन इसमें जेब है, सिंपल जेब से मारने की बात है तो नहीं होगा, इट विल सपोर्ट अगेन, वो जिस जो जड़ है वो बार बार सपोर्ट करेगा पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग देखेंगे अगला 14 नंबर का प्रश्न को। तो देखिए आपका जो प्रश्न है कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन। मतलब जो है ओल्ड लेडी से क्या क्वेश्चन पूछा जिसके कारण जो लेडी रिएक्शन को आ गई। तो हम लोग इसका आंसर को देखेंगे कि क्या इसमें लिखा गया है। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा, दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसको हम लोग आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कारण था कि सेंट पीटर जो है पूछा था क्वेश्चन जिसके कारण जो लेडी रिएक्शन किया। तो सेंट पीटर आस्क्ड दैट ओल्ड लेडी फॉर ए पीस ऑफ ए केक। क्या मतलब कि देखिए द लेडी बिहेव्ड मिसलरी एंड केप्ट डिस्क्रीजिंग द साइज ऑफ दैट केक, एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट।
मतलब जो है लेडीज को छोटा बाइट मतलब छोटा केक दिया, जिसके कारण जो लेडी का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा कि वो खाना को ही नहीं खाई। इसमें पूरा डिटेल यही बताया गया है। हम लोग देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न को, जिसका आंसर यहाँ दिया है। तो प्रश्न को पहले देखें, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। तो देखिए आपका जो 15 नंबर का जो प्रश्न है कि देखिए व्हाट वेयर द थिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन दिस फूड लिस्ट। देखिए जो कुछ जो आपको जो है ये कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा, अगर आप अपने फ़ोन के क्वालिटी को तेज़ करते तो यहाँ से आपको जो है ये वीडियो बहुत ही क्लियर दिखने वाला है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे 15 नंबर का। तो देखिए आपका जो 15 नंबर का आंसर हो जाए कि ब्रूनो स्टार्ट हैविंग एवरीथिंग हैज हिज फूड लाइक वेजिटेबल फ्रूट नट्स मीट करी एंड राइस रिगार्डलेस फॉर कंडिमेंट्स एंड चिलीज ब्रेड्स एग्स चॉकलेट स्वीट पुडिंग आइसक्रीम ईटीसी, यही सब स्टार्टिंग उसका हैव एवरीथिंग से था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न को। 16 नंबर का प्रश्न है कि who were अब्दुल कलाम स्कूल्स फ्रेंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम। मतलब जो है अब्दुल कलाम स्कूल से फ्रेंड, मतलब अब्दुल कलाम का जो स्कूल फ्रेंड था व्हाट डिड लेटर बिकम उसमें क्या था। तो इसको हम लोग देखेंगे, अब्दुल कलाम का फ्रेंड्स के नाम को भी देखेंगे और लेटर बिकम को भी देखेंगे। तो उसका हम लोग आंसर देखते हैं पहले। तो देखिए अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स का नाम है कि रामांधा और शास्त्री रामन। तो देखिए आपका जो अब्दुल कलाम का फ्रेंड्स का नाम है रामधरा शास्त्री अरविंद एंड जो है शिव प्रकाशम वेयर इज स्कूल फ्रेंड्स। किसके स्कूल फ्रेंड्स से थे? तो अब्दुल कलाम का थे। रामधरा शास्त्री बिकॉम ए प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल Arvinda went into the business of the arranged transports for visiting pilgrims, जिसका मतलब था तीर्थ यात्री। शिव प्रकाशम become a catering contract for the Southern Railways। मतलब उनका दोस्त जो है क्या क्या काम करता, दोस्त को क्या क्या नाम था, उस सभी को इस मतलब जो क्वेश्चन में बताया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए आपका जो 16 नंबर का हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर के वाई डू द प्रेजेंट एंड अदर वॉलंटरीज रिसीट द प्लान टू सेट अप इंस्ट्रक्शन फॉर ऑर्फेन एंड विंडोज। तो इसका हम लोग आंसर पहले देखेंगे। तो देखिए आंसर के प्रशांत एंड द अदर वॉलंटरीज resetted the plan to the set up instruction for the orphans and windows because they felt that in such instruction the children would grow up without family love and windows would suffer from the stigma and the loneliness। इसमें इसको बताया गया है। तो देखिए सभी को आप जो है कॉपी पर ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 18 नंबर में है कि देखिए अटेम्प्ट एनी वन, मतलब जो इसमें आपको जो है कि नहीं एक का जो आंसर देना है, जो कि आपको क्वेश्चन 2 है, इसमें एक को पूछना जो कि 5 नंबर का है। हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज नॉट ही एस्केप पनिशमेंट। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग 19 नंबर का जो है प्रश्न उसका आंसर देखेंगे। तो पहले 18 नंबर का हम लोग को देखना है प्रश्न को कि आपका जो 18 नंबर का सही आंसर हो जाए कि अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट डेड फादर। मतलब जो उनका जो राजा था, राजा को दोषी माना जाना चाहिए, जिसका जो फादर जो डेड कर दिया था एज ही वाज, मतलब उनका जो फादर ही जो मेन इसमें दोषी था, एज ही वाज डेड ही कुड नॉट बी पनिश्ड एंड इन द प्लेस ऑफ हिम, और उन्हें जो पनिश भी नहीं मिल सका। ही सन हु हैड इंस्ट्रक्शन ऑल द हिज प्रॉपर्टी वुड बी इट पनिश। मतलब जो है राजा का जो बाप, मतलब जो है राजा का जो पिता था वो डेथ कर चुका था, और जो इतना भी जो राजा का संपत्ति था वो जो उनका बेटा को मिला था राजा का, तो राजा को ही पनिश्ड किया जाता है। द मर्चेंट escape the punished as the minister feels that he is to be killed by the stake। उसके बाद है कि आपका जो लास्ट प्रश्न है कि वाट वाज ब्रह्मा ड्रीम
हाउ डिड इट कम ट्रू, क्या सही था। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जो आपका लास्ट सीट 1 का जो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, उसका हम लोग आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका जो हो जाएगा कि ब्रह्मा वाज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, मतलब जो ब्रह्मा जो है 60 जो साल का जो है ओल्ड पेंटर था, जो कि हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट है मास्टरपीस। इट डज कम ट्रू व्हेन ही पेंट ए लीफ सच that it look strangely natural. He paint the last leaf left on a creeper। तो ये इसी की तरह जो आपका जो सीट 1 का जो है 19 प्रश्न समाप्त हुआ। तो देखिए आपको जो मॉडल पेपर को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।